हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स सैनिक एकेडमी। ऐसा आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि हमारे जो भारत था उसमें क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिसे हम क्या कहते थे, महाजनपद कहते थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध ग्रंथ काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसमें महाजनपद की चर्चा है, तो हमारा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुतर निकाय। कौन सा निकाय? अंगुतर निकाय। और एक हमारा जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। इनमें क्या है, 16 महाजनपद की चर्चा है। कितने महाजनपद की? 16 महाजनपद की। और किसमें है? बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय और हमारा जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें है। ठीक है, किसकी रचना? बौद्ध धर्म की। आगे है महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र इसके हैं। महाजनपद सबसे पहले हमारा है गांधार। गांधार हमारा महाजनपद है और वो कौन सी राजधानी या क्षेत्र में पड़ता है? तक्षशिला, पाकिस्तान। पाकिस्तान के तक्षशिला में पड़ता है हमारा गांधार, जो कि बहुत ही फेमस महाजनपद था। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तक्षशिला में जो हमारे चाणक्य थे वो वहाँ पढ़ाते थे, यानी कि वो वहाँ गुरु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। आगे हमारा है कंबोज। कंबोज महाजनपद बहुत ही फेमस है और कंबोज महाजनपद कहाँ था? हाटक, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान सीमा। जो हमारा जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान की सीमा में लगता है, वहाँ पे हाटक है, वहाँ हमारा है कंबोज। ठीक है, आगे हमारा है मत्स्य। मत्स्य ये कहाँ है? ये विराटनगर राजस्थान में है। राजस्थान का जो विराटनगर है वहाँ है हमारा मत्स्य। आगे हम और इसको याद कैसे करेंगे? मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है मछली। और मछली कैसी होती है? बहुत ही विराट होती है। विराट मतलब बड़ी होती है। तो हमारा मत्स्य महाजनपद कहाँ है? विराटनगर में। गांधार कहाँ है? तक्षशिला में। बहुत ही फेमस है ये गांधार, जहाँ चाणक्य पढ़ाते थे वो तक्षशिला में है। ठीक है, जो कंबोज है वो हमारा हाटक में है, कंबोज। ठीक है, आगे हमारा है कुरु महाजनपद कहाँ है? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली हरियाणा। दिल्ली हरियाणा के पास जो इंद्रप्रस्थ है वहाँ हमारा महाजनपद था कुरु। और कुरु को हम कैसे याद कर सकते हैं? कुरु, कुरु मतलब कौरव। कौरव और पांडव, उनका क्या था? इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ाई हुई थी ना उनकी, इंद्रप्रस्थ के लिए, तो इंद्रप्रस्थ कुरु। ठीक है, इसे हम याद कर सकते हैं। आगे हमारा है सूर्यसेन। सूर्यसेन कहाँ था? हमारा मथुरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है वहाँ हमारे महाजनपद है सूर्यसेन। ठीक है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? सूर्य, सूर्य मतलब सूर्य भगवान, और वो कहाँ हो सकते हैं? मथुरा में। मथुरा तो कितना फेमस है, मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो वही मान लीजिए वहाँ सूर्यसेन है। ठीक है, सूर्यसेन महाजनपद है मथुरा में। आगे हमारा है कौशल। कौशल जो हमारा महाजनपद है वो कहाँ है? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में है हमारा कौशल महाजनपद। ठीक है, आगे पांचाल। कौन सा है? पांचाल। ये पांचाल महाजनपद कहाँ है? आइछंद काम्पिल्य, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के जो आइछंद काम्पिल्य है वहाँ हमारा है पांचाल। हमारा है चेदी। चेदी की है शक्तिमती, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो हमारा शक्तिमती है वहाँ पे एक महाजनपद है जिसका नाम है चेदी। क्या महाजनपद का नाम है? चेदी महाजनपद। ठीक है, आगे हमारा है वत्स। वत्स महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है वत्स। इसको याद कर सकते हैं, वत्स को मत कोसो। किसको मत कोसो? वत्स को मत कोसो। ठीक है, आगे हमारा महाजनपद है काशी। काशी महाजनपद कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इसको तो ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है काशी। काशी, महाकाशी, वाराणसी। ठीक है, काशी और वाराणसी से याद कर सकते हैं। आगे हमारे हैं मल्ल। कौन सा महाजनपद है? मल्ल, और वो हमारा कहाँ है? कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में है मल्ल महाजनपद। आगे हमारे है अस्मक। अस्मक का कहाँ है? पोटला, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। महाराष्ट्र की में जो गोदावरी नदी है उसके पास में है पोटला या पोटन, इसको पोटन भी कहते हैं। ये हमारा महाजनपद था अस्मक। ठीक है, आगे हमारा है अवंती। कौन सा? अवंती। अवंती महाजनपद कहाँ है?
उज्जैनी माहिष्मती मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन माहिष्मती वाला स्थान है वहाँ हमारा है अवंती। अच्छा, ये दो हैं, एक है उत्तरी अवंती, एक है दक्षिणी अवंती। जो हमारा उत्तरी अवंती है वो हमारे है उज्जैन में मध्य प्रदेश में, और जो हमारा दक्षिणी अवंती है वो हमारा माहिष्मती में है। ठीक है, माहिष्मती के वंशज बाहुबली दक्षिण भारत की है ना मूवी, तो वैसे याद कर सकते हैं दक्षिण में माहिष्मती। आगे हमारा है बज्जी। बज्जी की जो कहाँ है, बज्जी हमारा है वैशाली बिहार हाजीपुर। बिहार के हाजीपुर वाले स्थान पर है वैशाली, और वहाँ पे कौन सा महाजनपद है, बज्जी। ठीक है, बज्जी हमारा है अंग। अंग का कहाँ है, चंपा। भागलपुर मुंगेर बिहार में, बिहार के भागलपुर मुंगेर में है। चंपा में क्या हमारा अंग, अंग महाजनपद, अंग अंग में चंपा, ऐसा याद कर सकते हैं। आगे हमारा है मगध। मगध महाजनपद कहाँ है, राजगिरी पाटलिपुत्र बिहार। 16 महाजनपद में सबसे फेमस महाजनपद, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा है मगध महाजनपद, और ये कहाँ था, राजगिरी पाटलिपुत्र बिहार में था। ठीक है, तो ये थे हमारे 16 महाजनपद जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है गांधार महाजनपद, पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का केंद्र थी। जैसे मैंने आपको बताया, जो गांधार महाजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका। गांधार महाजनपद कहाँ था, पाकिस्तान में था, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला, किसका केंद्र थी, शिक्षा का केंद्र थी। असमग दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। हमारे दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो कि गोदावरी नदी के तट पर था, और वो कौन सा था, असमग था। उसकी कैपिटल कौन थी, पोटल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था। जो उत्तर प्रदेश में जो मल्ल महाजनपद था वो कौन सा था, हमारा गणराज्य। और बिहार का बज्जी महाजनपद एक गणराज्य था, और बिहार का जो बज्जी महाजनपद है वो भी एक गणराज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे हमारा है बज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था। बज्जी की राजधानी क्या थी, मैंने आपको बताया ना कि बज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, और जो कि लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जिसमें किसका शासन था, लिच्छवी गणराज्य का, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। जो हमारे पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य, जिसकी राजधानी बज्जी की राजधानी वैशाली में था ये। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मैंने आपको पहले बता दिया। सबसे शक्तिशाली महाजनपद 16 महाजनपदों में था आपका मगध महाजनपद। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध महाजनपद, जिसके दक्षिण में क्या था, विंध्याचल पर्वत था, और इसके पश्चिम में क्या थी, सोन नदी थी। उत्तर में गंगा तथा पूर्व में फाल्गु जैसी नदियां इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। सबसे शक्तिशाली जो जनपद था महाजनपद, लेकिन इसके कौन कौन से पास में इतना शक्तिशाली था, इसके दक्षिण में था विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत दक्षिण में था, विंध्याचल पर्वत। पश्चिम में थी सोन नदी, और उसके पश्चिम में कौन सी नदी थी, सोन नदी थी। उत्तर में थी गंगा, और पूर्व में फाल्गु जैसी नदियां, और पूर्व में कौन सी नदियां थी, फाल्गु जैसी नदियां इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का क्या करती थी, कार्य करती थी। महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। हमारा जो मगध महाजनपद था उस पर कितने राज्यों ने शासन किया था, तो हमारे मगध महाजनपद पर कुल 7 राज्यों ने शासन किया था। कितने राज्यों ने, 7 राज्यों ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने। और ये कौन से 7 महाराजवंश थे, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक क्या है, हसीन मसूक सा। क्या ट्रिक है, फिर से बोलो, हसीन मसूक सा। हाँ से हमारा है हार्यक वंश, हाँ से कौन सा वंश है, हार्यक वंश। सा से हमारा है शिशुनाग वंश, सा से कौन सा वंश है, शिशुनाग वंश। ना से हमारा है नंद वंश, कौन सा वंश, नंद वंश। और हमारा माँ से है मौर्य वंश, कौन सा वंश है, मौर्य वंश। सा से हमारा है शुंग वंश, सा से कौन सा वंश है, शुंग वंश। और का से हमारा है कर्णव वंश, सा से कौन सा वंश है, कर्णव वंश। और लास्ट में जो सा है उससे हमारा है सातवाहन वंश, कौन सा, सातवाहन। हमारी ट्रिक क्या है, हसीन मसूक सा। तो कितने वंशों ने राज किया था, 7। कौन कौन से, हा से हार्यक वंश, सा से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सा से शुंग वंश, का से कर्णव वंश, सा से सातवाहन वंश। ये वंश है ना, कभी कभी क्रम से लगाने से भी पूछ लेता है कि इस वंश के बाद कौन सा वंश आया। और मगध ने राजवंशों ने शासन किया तो 7 किया। कौन कौन ने से किया, हार्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्णव वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। हार्यक वंश कौन सा, सबसे पहले हमारा है हार्यक वंश। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हार्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हार्यक वंश के संस्थापक थे हमारे बिंबिसार। ये
पहला ऐतिहासिक राजवंश था तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। तो इस वंश के संस्थापक जो हार्यक वंश था वो इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था। पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा वंश था? ऐतिहासिक। और इसके संस्थापक जो बिंबिसार थे वो भी पहले ऐतिहासिक शासक होंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला हमारा कौन सा वंश है? हार्यक वंश। इसके संस्थापक है बिंबिसार और इसके संस्थापक पहले ऐतिहासिक शासक हैं। ठीक है, दूसरा है बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने जो विवाह के समय दहेज दिया जाता है उससे क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो काफी एग्जाम में पूछ लेता है, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लेता है कि शासक ने विवाह में दिए गए जो तोहफे या फिर विवाह में दिया गया जो पैसा था उससे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार था। इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रगोद को एक असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई। इनके समय जो अवंती के राजा नहीं थे चंद्रप्रगोद, कौन थे? चंद्रप्रगोद, उन्हें क्या हो गया? एक लाइलाज बीमारी हो गई। लाइलाज मतलब जिसका कोई इलाज ना हो उसे लाइलाज कहते हैं। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवेग जीवक को भेजा। तो इन्हें ठीक करने के लिए क्या किया बिंबिसार ने? जो इनका राजवेग था जीवक, इसका नाम काफी एग्जाम में पूछ लेता है कि बिंबिसार का जो वेद था उसका क्या नाम था? जीवक था। जीवक ने क्या किया कि उसे भेज दिया इनके यहाँ। ठीक है, आगे हमारा है जीवक के इलाज से चंद्रप्रगोद स्वस्थ हो गए और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो जीवक थे उन्होंने इलाज किया तो वो स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने क्या किया? अवंती को इनके अधीन कर दिया। ठीक है, बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसमें वैशाली पर भी आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हो सका। ये क्या कहता था कि छोटे राज्यों पर आक्रमण करता था और उन्हें जीत लेता था, लेकिन इसने वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन ये सफल नहीं हो सका। याद रखना, वैशाली पर आक्रमण करके इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। लो भैया, एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला। ये जो बिंबिसार था इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। उसने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। ठीक है, शत्रु थे, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने पिता की हत्या करने के बाद क्या किया? इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुड़िक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुड़िक। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसे पितृहंता भी कहते हैं। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। उसने धन दौलत साम्राज्य की खातिर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, इसीलिए इसे हम पितृहंता भी कहते हैं। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या कर दी, इसे पितृहंता कहते हैं और इसे कुड़िक भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी कर दी। क्या? सुरक्षा की दृष्टि से जो राजगीर था उस पर किलाबंदी कर दी। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्वी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई। पहली बौद्ध संगतियों के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। उसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तो पहले इसकी राजधानी क्या थी? राजगीर थी। फिर इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया। इसके पिता था जो बिंबिसार, उसने भी आक्रमण किया था लेकिन वो जीत नहीं सका था, लेकिन इसने वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। इसने जो ये युद्ध किया था इसने क्या किया? 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, रथ मूसल और महाशिला कंटक। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। लो, जैसी करनी वैसी भरनी। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। किसने? उदयन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है उदयन। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। सही बात है, अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, इसलिए उसे पितृहंता कहते थे और उसे कुड़िक भी कहते थे। और ये उदयन था, इसने क्या किया? इसने भी अपने पिता की हत्या कर दी, तो इसे भी हम पितृहंता कहते हैं। मतलब ये हमारा जो हार्यक वंश है इसमें पितृहंता बहुत चल रहे हैं, पिता की हत्या बहुत कर रहे हैं मतलब लोग। इसने गंगा और सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र जो हमारा शहर था उसकी जो स्थापना की थी वो उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। 3 नंबर का शासक है हर्षवंश का, जिसे हम पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु का पुत्र है और बिंबिसार का पोता है। ठीक है, इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप की थी। कौन से नदी के संगम पे की थी? गंगा और सोन नदी के संगम पे की थी इसने पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना। ठीक है, आगे जो हमारा पाटलिपुत्र था उसका नाम बदल के क्या कर दिया? पटना। आगे हमारा है उदयन का पुत्र था नागदशरथ, जो कि एक अयोग्य शासक था। उदयन का पुत्र क्या नाम क्या था? नागदशरथ, लेकिन वो इतना योग्य नहीं था जितने कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जो थे वो शक्तिशाली और योग्य थे, उतना योग्य उदयन का पुत्र जो था नागदशरथ वो नहीं था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी। क्या किया कि इसका एक सेनापति था शिशुनाग, उसने देखा कि जो नागदशरथ है वो इतना योग्य नहीं है, तो आगे चल के उसने क्या किया? षड्यंत्र से इसकी हत्या कर दी, एक नया वंश की स्थापना कर दी। और इसी के सेनापति जो शिशुनाग थे, शिशुनाग ने मार डाला उसे, तो उसने अपने ही नाम पे शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। महाभारत से जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। महाभारत काल में हमें ये पता चलता है, महाभारत से हमें जानकारी मिलती है कि मगध पर जो सबसे पहला शासक था वो बृहद्रथ वंश था और उसके संस्थापक बृहद्रथ थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रख लेना। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है, अतः हार्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। हाँ, हमें जानकारी तो मिली थी लेकिन उसे हम प्रमाणित नहीं कर चुके हैं, इसीलिए हम ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम मिले, इसलिए हम जो आपका हार्यक वंश है उसको ही हम पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। ठीक है, तो हमने आज किसके बारे में पढ़ा? हमने आज पढ़ा अपने महाजनपद के बारे में, उसमें हमने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ पढ़ी। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा कि हमारे मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें हमारे एक से आदि के हसीन मशूकसा यानी हार्यक वंश और शिशुनाग वंश, नंद वंश, हसीन और मासे मौर्य वंश, सुंग वंश, कासे कड़व वंश और सासे सातवाहन वंश। ठीक है, हसीन मशूकसा। तो अभी 7 राजवंशों में से हमने आज पढ़ा हार्यक वंश के बारे में। हार्यक वंश के सबसे महत्वपूर्ण थे बिंबिसार, जो कि पहले थे और बहुत ज़्यादा प्रतापी थे, लेकिन क्या हुआ कि इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु ने इनको मार डाला, जिसे हम पितृहंता भी कहते हैं। और आगे चल के जो अजातशत्रु था उसका मार डाला उसी के पुत्र उदयन ने। ठीक है, इसीलिए उसको भी हम पितृहंता कहते हैं। और उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये सब हमने आज पढ़ा। आगे चल हम अपने अगले वीडियो में शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको सारी वीडियोस बना के रखे हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस सब के बारे में। इसके 3 मिनट शॉर्ट भी डाले हैं, कम्युनिटी पोस्ट भी डाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो प्लीज़ उन्हें विजिट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।